हेलो ट्रेडर्स, आज हम आपको धन के एक नए और यूनिक फीचर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इसका नाम है धन वेबहुक्स फॉर ट्रेडिंग व्यू। ये एक यूनिक फीचर है जो कि पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम है, शायद इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी। इस फीचर के थ्रू आप tradingview.com पे अपने सेव्ड इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, अलर्ट्स या पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली धन पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम धन में अपने पार्टनर tradingview.com के साथ मिलकर आपके लिए सबसे इनोवेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं और अब हमने TradingView के साथ मिलकर एक नया ऑर्डर टाइप बनाया है जो धन और TradingView को जोड़ता है और आपको अपने ट्रेड्स पर पूरा कंट्रोल देता है। अब धन वेबहुक्स के साथ आप tradingview.com पर उपलब्ध स्क्रिप्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। आप इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजीज में भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और इसके साथ ही आप धन बास्केट्स का भी इस्तेमाल tradingview.com के थ्रू कर सकते हैं। मल्टी सेगमेंट ऑर्डर्स के थ्रू आप अपने पसंदीदा स्ट्रैटेजीज धन वेबहुक के थ्रू बना सकते हैं और tradingview.com पर जाकर इंडिकेटर या प्राइस के बेसिस पर इन्हें ट्रिगर करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अब हम धन के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर्स टैब पे जाता हूँ तो ऑर्डर्स टैब के अंदर अब मेरे को एक वेबहुक्स का भी ऑप्शन दिखता है। वेबहुक्स के ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। जो कि पहला टैब मेरा है वो है वेबहुक URL जनरेट करने का। वेबहुक URL हम tradingview.com पे जाके यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जब भी tradingview.com पे अलर्ट्स आएंगे वो अलर्ट्स मेरे धन पे ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके हम अपना वेबहुक URL जनरेट कर सकते हैं। इस वेबहुक URL की एक्सपायरी भी हम खुद ही सेट कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे, 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन रख सकते हैं हम। इट्स रिकमेंडेड दैट यू कीप इट फॉर 24 आवर्स। यहाँ पे हमने 24 आवर्स सेट करके एक नया वेबहुक URL जनरेट कर लिया है। इस वेबहुक URL को हम कॉपी कर लेंगे और आगे tradingview.com पे यूज़ करेंगे। tradingview.com पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा के आपको ऑर्डर प्लेस करना दिखाता हूँ। अलर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं, अलर्ट सेटिंग्स एंड अलर्ट नोटिफिकेशंस। अलर्ट नोटिफिकेशंस में हमें वेबहुक URL का एक टैब मिलता है जहाँ पे मैं अपना वेबहुक URL पेस्ट कर सकता हूँ। ध्यान रखें, वेबहुक URL का फीचर आपको तभी मिलेगा अगर आप tradingview.com के प्रो प्लस या प्रीमियम प्लान पे हो। यहाँ पे हम वेबहुक URL में अपना कॉपीड वेबहुक URL पेस्ट कर देंगे और सेटिंग्स पे आके अपना अलर्ट कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अलर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है ऑर्डर के पैरामीटर्स। हम धन के प्लेटफॉर्म पे वापस आके पहले अपना ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। धन पे आने के बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, इक्विटी, मल्टी सेगमेंट या बास्केट में ऑर्डर्स वेबहुक के थ्रू प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। हम पहला ऑर्डर ऑप्शंस में प्लेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ वैसे ही मुझे करंट एक्सपायरी, करंट स्ट्राइक प्राइस के साथ बाकी डिटेल्स दिख जाती है। अब मैं इसे यहाँ पे बाय या सेल, इसकी एक्सपायरी, इसकी स्ट्राइक प्राइस, कॉल या पुट ऑप्शन, ये सारे पैरामीटर्स चेंज कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे ये ऑर्डर इंट्राडे या डिलीवरी में लेना है, इसे किस प्राइस पे लेना है, ये सब भी मैं यहीं से डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके लिए पहला लेग हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दूसरा लेग भी ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी के ही दो स्ट्राइक्स सिलेक्ट किए हैं जिसमें दोनों पे मैं एक कॉल बाय और एक कॉल सेल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब मैं जनरेट जेसन पे क्लिक करूँगा और इसका जेसन आउटपुट मुझे यहाँ नीचे दिख जाएगा। इस जेसन आउटपुट को अब हम tradingview.com पर यूज़ करेंगे और इसके थ्रू ऑर्डर प्लेस होंगे। इस जेसन आउटपुट की एक खास बात है, इस जेसन आउटपुट में एक सीक्रेट कोड है जो कि आपके वेबहुक URL से लिंक्ड होता है। जब भी आप वेबहुक URL चेंज करें, ये हमेशा ध्यान में रखें कि आप अपना जेसन भी चेंज करें, क्योंकि अगर आपका जेसन का सीक्रेट किसी और वेबहुक URL से जुड़ा हुआ तो आपकी ऑर्डर्स प्लेस नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे इस जेसन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे और tradingview.com के अलर्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। tradingview.com के अलर्ट सेक्शन में जो मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे हम अपना जनरेटेड जेसन पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना कंडीशन डिफाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और मैं यहाँ पे एक सिंपल प्राइस अलर्ट लगा रहा हूँ जो जैसे ही मेरे प्राइस को क्रॉस करेगा वैसे ही मेरा अलर्ट जनरेट करवाएगा।
इस अलर्ट को सेट करने के बाद अब जब भी मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा और अलर्ट ट्रिगर होगा, वैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अलर्ट ट्रिगर हो चुका है और यही ऑर्डर आप धन पे आके देख सकते हैं। ऑर्डर सेक्शन में अगर आप आज के ऑर्डर्स टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स पे ये ऑर्डर दिख जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ये तो हुआ ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात। अब हम फ्यूचर्स, इक्विटी, मल्टी सेगमेंट या बास्केट के थ्रू भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर्स के टैब पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक सिंपल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करते हैं। यहाँ पे मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ और मैंने प्राइस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब इसका मैं जेसन जनरेट कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके tradingview.com पर आकर अलर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। tradingview.com पर अब हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पर मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि एक इंडिकेटर बेस्ड अलर्ट है। यहाँ पर मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करके ये अलर्ट क्रिएट कर लिया है और इसके मैसेज बॉक्स में हम अपना जनरेटेड जेसन पेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन सेक्शन है अलर्ट के अंदर, वहाँ पे आपका वेबहुक यूआरएल जो आपने पहले कॉन्फ़िगर किया था वो अब भी दिखा रहा है। बी केयरफुल विद द वेबहुक यूआरएल वैलिडिटी। जैसा हमने स्टार्टिंग में 24 घंटे के लिए वेबहुक यूआरएल जनरेट किया था, ये वेबहुक उसी टाइम के लिए एक्टिव रहेगा। तो अगर आपके अलर्ट्स उसके बाद जनरेट होते हैं तो वो ऑर्डर्स धन पे प्लेस नहीं होंगे। तो जब भी आप अपना वेबहुक यूआरएल चेंज करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके ट्रेडिंग व्यू के एग्जिस्टिंग अलर्ट्स पे पुराना वाला वेबहुक यूआरएल सेट ना हो, और आप जब भी वेबहुक यूआरएल चेंज करें उसके साथ जेसन सीक्रेट भी चेंज कर लें। अब यहाँ पर हमने फ्यूचर्स के चार्ट पर एक इंडिकेटर बेस्ड अलर्ट लगा दिया है। जैसे ही ये अलर्ट ट्रिगर होगा वैसे ही मेरा फ्यूचर का ऑर्डर धन पे प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मेरा अलर्ट जनरेट हो गया है और अब मैं इसे धन पे आकर चेक कर सकता हूँ। पेंडिंग सेक्शन में आपको आपका फ्यूचर्स का ऑर्डर दिख जाएगा। जैसे ही ये एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट होगा वैसे ही आपके अकाउंट पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इक्विटी सेगमेंट के अंदर। इक्विटी सेगमेंट में आप पहले भी धन वेबहुक्स के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, पर अब आप एक ही स्क्रिप्ट पर नहीं बल्कि मल्टीपल स्क्रिप्ट्स पर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ITC के चार्ट पर HDFC या HUL भी बाय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए HUL का जेसन जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने HUL सिलेक्ट कर लिया है और इसके लिए मैं 5 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसका जेसन जनरेट किया वैसे ही मेरे जेसन पे ये स्पेसिफिकेशंस आ गए। इस जेसन को मैं कॉपी करके tradingview.com पर आ जाता हूँ। tradingview.com पर हम ITC का चार्ट ओपन करेंगे और जब भी ITC का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तब मेरा ऑर्डर HUL पर अपने आप प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मैं वापस एक सिंपल प्राइस अलर्ट प्लेस कर रहा हूँ जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट्स के लिए है। ITC के चार्ट पर आकर हम अलर्ट सेक्शन में ये जेसन ऑब्जेक्ट इनपुट कर देंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर भी हमारा वेबहुक यूआरएल सही है। इस अलर्ट को क्रिएट करने के बाद अब जब भी ITC में मेरा डाउनवर्ड प्राइस रीच होगा वैसे ही मेरा HUL का ऑर्डर धन पे प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मेरा ITC का अलर्ट आ गया है और जैसा कि हम देख सकते हैं धन पे ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ मल्टी सेगमेंट। हमें ये पता है कि यूज़र्स ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इक्विटी इनमें अलग अलग ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि एक साथ भी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इसलिए हम लेके आए हैं मल्टी सेगमेंट, जहाँ पर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन, इक्विटी और फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन या इक्विटी और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन, इन किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशंस को एक साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मल्टी सेगमेंट के अंदर हम फिन निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके अंदर हम एक फ्यूचर बाय करेंगे और 2 ऑप्शन सेल करेंगे। यहाँ पे आकर मैं फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेगमेंट में फ्यूचर डिफाइन कर देता हूँ। इसका एक लॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और इसी के साथ 2 ऑप्शंस फिन निफ्टी के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी के 2 ऑप्शंस का सेल ऑर्डर डाल लिया है और अब इसका जेसन जनरेट कर लेते हैं। अब इस जेसन के थ्रू मैं फिन निफ्टी के चार्ट पर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ फ्यूचर्स या ऑप्शंस में नहीं बल्कि फ्यूचर और ऑप्शन के कॉम्बिनेशन पे है। इस जेसन ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद हम tradingview.com पर फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे।
फिन निफ्टी के चार्ट पर अब हम एक इंडिकेटर बेस्ड अलर्ट लगा लेते हैं। अपने इंडिकेटर को सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे ही मैं अलर्ट सेक्शन पर आकर अपनी अलर्ट डिफाइन करता हूँ, वैसे ही इस अलर्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जनरेटेड जेसन को मैसेज बॉक्स पर पेस्ट कर दिया है और अब मैं अपने कंडीशंस डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे ये अलर्ट हमने क्रिएट किया, अब इस इंडिकेटर के बेसिस पे मेरी पूरी स्ट्रैटेजी धन के अंदर ट्रेड हो जाएगी। अब जैसे ही ये अलर्ट जनरेट होता है, वैसे ही हम देखेंगे धन में ये ऑर्डर आते हुए। तो अब जैसा आप ऑर्डर सेक्शन पे देख सकते हैं, हमारे एक फ्यूचर का बाय और 2 ऑप्शंस का सेल मेरे को दोनों ऑर्डर सेक्शन पे दिख रहा है। जैसे ही मेरा अलर्ट tradingview.com पर जनरेट हुआ, वैसे ही ऑर्डर धन पे प्लेस हो गया। अब आ जाता है सबसे आखिरी ऑर्डर टाइप पर, जो कि है बास्केट ऑर्डर्स। आप अब तक धन पर बास्केट्स तो यूज़ करते ही होंगे, तो क्यों ना इन्हीं बास्केट्स को हम tradingview.com के थ्रू ट्रिगर करवाएं। बास्केट सेक्शन में आने के बाद मैं अपने किसी भी धन के बास्केट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे मेरे 3 बास्केट में से मैं एक बास्केट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका जेसन जनरेट कर लेता हूँ। इस जनरेटेड जेसन को मैं कॉपी करके अब tradingview.com पर आकर किसी भी चार्ट पर प्लेस कर सकता हूँ। बास्केट ऑर्डर की सबसे खास बात यह है कि एक बार मैंने अगर tradingview.com पर ये अलर्ट प्लेस कर भी दिया, उसके बाद भी मैं ये बास्केट्स को चेंज करते रह सकता हूँ। tradingview.com पर मैं अपना डिज़ायर्ड चार्ट ओपन कर लूँगा और उसके अंदर ये बास्केट ऑर्डर अलर्ट के थ्रू प्लेस कर दूँगा। इस अलर्ट के मैसेज बॉक्स में हमें बास्केट का जेसन प्लेस करना है और इस अलर्ट को क्रिएट कर लेना है। अब जैसे ही ये अलर्ट ट्रिगर होगा, वैसे ही धन पे मेरा बास्केट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थे हमारे वेबहुक के ऑर्डर टाइप्स। आप इन सारे ऑर्डर टाइप्स का जेसन जनरेट करके tradingview.com के थ्रू इन ऑर्डर्स को प्लेस करवा सकते हैं, जो कि आपको धन के सारे प्लेटफॉर्म्स में रियल टाइम बेसिस पे दिख जाएगा। आप धन वेबहुक का इस्तेमाल अपने किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू चेंज योर एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग चार्ट लेआउट्स। इसके साथ ही आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं विद द पावर ऑफ TradingView वेबहुक्स बाय धन। तो शुरू कीजिए धन वेबहुक्स का इस्तेमाल और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एक नए मुकाम तक ले जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.